इंडिक्टमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भाई तुमने ये क्राइम किया था, तुमने ये जो काम किया था ये गलत था। तो अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो इंडिक्टमेंट, द एक्ट ऑफ ऑफिशियली अक्यूजिंग समबडी ऑफ अ क्राइम। लास्ट में MENT लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? जिन शब्दों के लास्ट में MENT लगता है वो शब्द आपके नाउन्स होते हैं। अगले शब्द पे आते हैं, पोलराइज करना। ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया है द हिंदू में। पोलराइज करने का मतलब क्या होता है? लोगों को डिवाइड कर देना। जनरली क्या होता है? जनरली पड़ोसी क्या करते हैं? आपके घर में लड़ाई करवा देते हैं। क्यों लड़ाई करवा देते हैं? क्योंकि वो आपके और आपके पापा के बीच में ओपिनियंस अलग अलग करवा देते हैं। आप दोनों पोलराइज हो जाते हो, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो। तो पोलराइज करने का मतलब क्या होता है? लोगों को लड़वा देना, अलग अलग ग्रुप्स में कर देना, अलग अलग ओपिनियंस हो लोगों के। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? पॉलिटिशियंस अपनी जीत के लिए देश के लोगों को पोलराइज कर देते हैं। करते हैं नहीं करते? चलो अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल मीन्स पुराने। तो अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट जो थे, मतलब जो पुराने प्रेसिडेंट थे, अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, तो अर्स्टवाइल मीन्स भूतपूर्व या पुराने। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। रीइम्बर्स करना मतलब पैसा वापस कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपये खर्च किए ट्रैवल करने में, तो आपकी कंपनी ने आपको क्या किया? उतना पैसा रीइम्बर्स कर दिया, मतलब वो 1000 रुपये आपको दे दिए वापस। तो रीइम्बर्स मीन्स पैसा वापस कर देना, वो पैसा जो आपके लिए खर्च हुआ था। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ओनस जिम्मेदारी होना, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओनस मीन्स आपकी जिम्मेदारी है उस काम को करने की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। कभी कभी इस शब्द को बर्डन की तरह भी यूज़ करते हैं कि आपके ऊपर वो भार है कि आपको वो करना ही करना है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका नाउन है। स्पेक्यूलेशन, लास्ट में ION लग रहा है, क्या होगा? नाउन होगा। इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। स्पेक्यूलेशन मीन्स आप ना गैस वर्क कर रहे हो, आपको पता तो नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, लेकिन आप गैस लगा रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, वो वहाँ गया होगा, उसने वो गिफ्ट खरीदा होगा। तो एक तरीके से गैस वर्क कर रहे हो, आपको फैक्ट्स नहीं पता, बस आप ओपिनियन बना रहे हो कि क्या हुआ होगा। दैट इज स्पेक्यूलेशन। राइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। राइफ का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत कॉमन है, बहुत फ्रिक्वेंट है। राइफ इज़ व्हाट? परवेसिव है। परवेसिव मीन्स सब जगह है, यूबिक्विशियस है। कभी कभी ओमनी प्रेजेंट भी कह देते हैं, तो मतलब वो चीज़ सब जगह है। वो क्या होती है? राइफ होती है, रैम्पेंट है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं, मतलब बहुत कॉमन है, बहुत फ्रिक्वेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। बीहेस्ट मीन्स उसके ऑर्डर्स पे। एट द बीहेस्ट ऑफ राम मीन्स राम के ऑर्डर्स पे, राम के आदेश पे। तो किसी के बीहेस्ट पे मतलब क्या होता है? उसके ऑर्डर्स पर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द भी आपका नाउन है। कंपेल करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आपको फोर्स करे किसी काम को करने के लिए, वो चीज़ कंपेलिंग है, मतलब उसने मुझे ना फोर्स किया वो चीज़ सोचने के लिए। तो दैट मेक्स यू थिंक इट इज़ ट्रू। कोई चीज़ आपको फोर्स करे कि आप सोचो, उसकी जो गवाही थी वो कंपेलिंग थी, आप फोर्स हो गए ऐसा सोचने के लिए। तो कंपेलिंग मीन्स जो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर दे, कंपेलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। दोनों तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अभी एक SSC में कुछ चल रहा है कि टॉपर्स को ख़रीदा जा रहा है, तो एक स्टिंग वीडियो आया था कल। तो वो स्टिंग वीडियो क्या था? कंपेलिंग था। उसने आपको फोर्स किया है सोचने के लिए कि हाँ ये सच है। अगला वर्ड क्या है? इंसाइट करना। इंसाइट करने का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना। तो कोई इंसान किसी को इंसाइट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? भड़का रहा है कि कुछ खराब हो रहा है, कि कुछ वायलेंट फील करने के लिए। इंसाइट करना मीन्स भड़काना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला वर्ड है वोग। वोग मीन्स जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन है, दैट इज वोग। तो जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन है, दैट इज वोग। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगर वो वीडियो सही है और अगर सच में ऐसे 15 लाख रुपए देख के टॉपर्स को ख़रीदा गया है, दैन इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग।
बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, मतलब ऑन पार्ट ऑफ अ टीचर बहुत गलत, मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द पर आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सैप करना किसी को। सैप करने का मतलब क्या है, किसी को बहुत कमज़ोर बनाना। तो अगर आप किसी को सैप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उसको बहुत कमज़ोर बना रहे हो, उसको वीक बना रहे हो, उससे उसकी क्वालिटीज़ छीन रहे हो, उससे उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें छीन रहे हो। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सैप करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टेस्टामेंट किसी चीज़ का प्रूफ होना, किसी चीज़ का एविडेंस होना, दैट इज़ व्हाट, टेस्टामेंट होना। तो कोई चीज़ किसी चीज़ का प्रूफ है, किसी चीज़ की साक्षी है, किसी चीज़ का एविडेंस है, टेस्टामेंट है। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूफ है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रेवलेटरी, रेवलेटरी मीन्स रिवील से बना है ये शब्द। रिवील शब्द का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को सामने लाना। तो रेवलेटरी का भी मीनिंग वही क्या हो गया, कोई चीज़ को सामने लेके आने वाली चीज़, दैट इज़ रेवलेटरी। लास्ट में ORY लग रहा है, जिन शब्दों के लास्ट में ORY लगता है वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है, पास ऑफ एज। पास ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई इंसान कुछ और है, आप उसको कुछ और बना के दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं पास ऑफ करना। उसको मीन्स उसको झूठी तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो कुछ और है, एक तरीके से पाखंड करना, दिखावा करना। ये फ्रेजल वर्ब क्या हो गई, ये हो गई पास ऑफ।